नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा, आवास व शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर हिमाचल को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रदेश दौरे को बताया सार्थक पहल, भविष्य में सकारात्मक परिणामों की जताई उम्मीद। 5 जिलों के डीसी व एसपी का शिमला में सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य करने के दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का जल्द होगा गठन, पार्टी में गुटबाजी से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की ऊर्जा, आवास व शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आज शिमला में हुई। केंद्रीय ऊर्जा, आवास व शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित राज्य व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बाद में केंद्रीय मंत्री ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा, आवास व शहरी विकास मंत्रालयों से जुड़ी हिमाचल की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बीबीएमबी में राज्य सरकार की अपने हिस्से की 7.19% की मांग पर मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार परियोजना से जुड़े अन्य राज्यों से चर्चा कर सर्वसम्मति से हल निकालेगी। उन्होंने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार कानून के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अपना पक्ष न्यायालय में रखेगी और अदालत के फैसले के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बीबीएमबी में भी जो हिमाचल का क्लेम है कि 7.19% ये शेयर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है, इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है और पंजाब के लोगों से हम बातचीत करेंगे। शानन प्रोजेक्ट जहां तक है जो 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, वो पंजाब सरकार में सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो उसमें एफिडेविट देना और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद है उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें नया होगा वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने हरित ऊर्जा और आवास व शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं में हिमाचल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का विभाग है, उसमें भी जैसे पीएमएवाई है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हो गए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर हमने खुलकर के चर्चा की है। जो प्रदेश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिया। जो प्रदेश की ओर से विषय आते हैं वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती है उसको पूरा करने के लिए जो नीतिगत फैसले होते हैं करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने प्रदेश दौरे के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनके इस दौरे को सार्थक पहल बताया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के भविष्य में सकारात्मक परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लोगों को राज्य के जल संसाधन पर उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इस पर केंद्रीय मंत्री ने लुहरी चरण 1, सुन्नी व धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर एसजेवीएन के अधिकारियों को अगले साल 15 जनवरी तक अंतिम प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ पावर प्रोजेक्टों में 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40-60 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए थे, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्वक विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई न कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। मेरे को पहले ये केंद्रीय मंत्री होंगे जो पूरे राज्यों में जाकर जा रहे हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर से भी धन्यवाद करूंगा कि आपने जो हमको बातें सुनी है और उस पर गंभीरतापूर्वक फैसला करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह भी किया।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिला के डगवार में प्रस्तावित मिल्क प्लांट के लिए चयनित भूमि का आज निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में नई तकनीक से डगवार में 350 करोड़ रुपए की लागत से पहला मिल्क प्लांट निर्मित किया जाएगा। चंद्र कुमार ने कहा कि इसमें प्रारंभिक तौर पर 1.5 लाख लीटर दूध की खपत होगी, जिससे पशुपालकों के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में आयोजित डीसी व एसपी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है और पारदर्शिता व ईमानदार कार्यप्रणाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का ध्येय क्या होता है और लक्ष्य क्या और गवर्नेंस क्या होता है? अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी और ट्रांसपेरेंसी होना बड़ी जरूरी है। किसी भी परचेज में ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, ऑनेस्टी से काम होना जरूरी है। ये चीजें बहुत जरूरी है। हमारी सरकार का मैंडेट है कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करें, ऑनेस्टी से काम करें और गवर्नेंस की तरफ ज्यादा ध्यान दें। यही मैं 3 चीजें आपके साथ कहना चाहता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से शासन में सुधार के लिए सुझाव देने के अलावा सप्ताह में 2 दिन अपने कार्यालयों में बैठकर जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 जारी किया और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कांगड़ा जिला को 50 लाख, दूसरे स्थान पर रहे बिलासपुर जिले को 35 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहे हमीरपुर जिले को 25 लाख रुपए और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में संगठन से जुड़े निष्ठावान और पार्टी की मजबूती के लिए अपना पूरा समय देने वाले कार्यकर्ताओं को अधिमान दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन के बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनके व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ सभी ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी को भंग किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नई कार्यकारिणी के गठन की आवश्यकता पिछले लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है और भाजपा के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वे एक व्यक्ति एक पद की पक्षधर हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चल रहे 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विश्व समुदाय के जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र के लिए चयनित विषय पुलों का निर्माण, स्वदेशी लोगों के साथ सार्थक जुड़ाव के लिए संसदीय रूपरेखा पर अपने विचार व्यक्त किए। कुलदीप पठानिया ने कहा कि स्वदेशी लोगों के साथ जुड़ने के लिए मजबूत संसदीय ढांचे की स्थापना केवल नीतिगत समायोजन का मामला नहीं है, बल्कि मान्यता, सम्मान और मेल मिलाप में निहित एक गहन नैतिक और कानूनी अनिवार्यता है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में साडा की बैठक की अध्यक्षता की। राजस्व मंत्री ने साडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए और अधोसंरचना विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि साडा क्षेत्र में विकास को गति मिल सके। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टांडा मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग ने छात्रों, शिक्षकों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और समुदाय के सदस्यों के लिए एक प्रेरक कैंसर जागरूकता दिवस आयोजित किया।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कैंसर से लड़ने में जागरूकता की भूमिका पर बल दिया। इस दौरान छात्रों के बीच कविता, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा, आवास व शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर हिमाचल को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रदेश दौरे को बताया सार्थक पहल, भविष्य में सकारात्मक परिणामों की जताई उम्मीद। 5 जिलों के डीसी व एसपी का शिमला में सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य करने के दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का जल्द होगा गठन, पार्टी में गुटबाजी से किया इनकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।